हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आज की इस रीजनिंग प्रैक्टिस सेट में। आज का हमारा रीजनिंग प्रैक्टिस सेट काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है प्यारे साथियों। आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो प्यारे मित्रों, हम आपके लिए ऐसे ही जो भी आपकी एग्जाम में सवाल पूछे जाते हैं हर टाइप के, उन्हीं सवालों को आपके लिए लाते हैं। ठीक है, तो यदि आपके लिए प्यारे मित्रों क्या है, यह वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाली है, तो प्यारे साथियों आपको अंत तक जरूर देखना होगा। ठीक है, और प्यारे साथियों आपकी काफ़ी दिन से वीडियो नहीं आ रही थी, थोड़ा क्या है अस्वस्थ हो गया था। ठीक है, तो आपकी वीडियो यानी डेली आएगी। ठीक है, तो देखिएगा क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, ये सब तो चलता ही रहता है यानी बीमार होना। ठीक है, तो देखिए आपका क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है प्यारे मित्रों। आपको क्या है, यदि क्वेश्चन आ रहा हो तो प्यारे साथियों आपको क्या करना है, कमेंट बॉक्स में उसका उत्तर भी बताते चलना है। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन नंबर पहला दिया हुआ है, इसका उत्तर आपको बताना है। तो प्यारे मित्रों क्या दिया हुआ है देखिएगा, और एक क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। देखिए नीचे दी गई प्रश्न आकृति में क्वेश्चन मार्क चिन्ह के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो इसमें आपको क्या क्वेश्चन मार्क चिन्ह का स्थान कहाँ पर लगा हुआ है, देखिए यहाँ पर दिया हुआ है। ठीक है, आपको बताना है इस खाली स्थान पर कौन सी संख्या आएगी। ठीक है, तो बताइए प्यारे मित्रों, आपको देखिए इसको सॉल्व करना है, तो किस प्रकार से सॉल्व करेंगे तो देखिएगा, यानी कि अब इस पहले वाले को देंगे, देखिए इस वाले को या इस वाले को, यानी कि जिस प्रकार से इसको बनाया होगा फिर उसी प्रकार से इसको बनाया होगा, फिर आपको क्या है इसको उसी प्रकार से क्या करना बनाना है प्यारे साथियों। तो देखिएगा अगर आप इसमें देखेंगे प्यारे मित्रों, तीन ऊपर की साइड क्या दिया हुआ, तीन, फिर उसके बाद यहाँ पर पाँच दिया हुआ, फिर उसके नीचे फिर उस पे पाँच, उसके बाद नीचे चार दिया हुआ है, फिर उसके बीच में 37 लिखा हुआ है। तो किस प्रकार से लिखा होगा तो देखिएगा आपको क्या करना है, इसमें जोड़कर या गुना करके इस प्रकार से करना होगा। तो देखिए किस प्रकार से, अगर हम क्या कर दें प्यारे मित्रों, तीन और पाँच को अगर जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा, आठ हो जाएगा। और आठ अगर हम इनको भी जोड़ देते हैं, पाँच, आठ और पाँच कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, तेरह, तेरह और सात कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, यहाँ पर आपका 17 हो जाएगा। ठीक है, लेकिन यहाँ पर 37 लिखा हुआ है, तो इस प्रकार से नहीं हुआ। आप क्या करेंगे, गुना करके देखेंगे। देखिए प्यारे मित्रों देखिएगा, अगर आप क्या करें, तीन और इसमें क्या कर दे, इसका गुना कर दे, तीन और चार का गुना करके देखते हैं। ठीक है, तो तीचौक यानी कि कितना हो जाएगा, तीचौक के 12 हो जाएगा। फिर उसी प्रकार से पाँच और इस पाँच का आपस में गुना कर देते हैं। ठीक है, तो देखिए इस पाँच पाँच का गुना कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 25 हो जाएगा, यहाँ पर लिख देते हैं 25। ठीक है, अगर हम इनको क्या कर दे, अब इसी को गुना करके अगर हम जोड़ देते हैं, देखिए 25 और कितना हो जाएगा, यहाँ पर दिया हुआ है 12 दिया हुआ है, तो इसी को जोड़ देंगे तो हम कितना हो जाएगा, 37 हो जाएगा। बिल्कुल हो जाएगा क्या, इसी को जोड़ देंगे। देखिए एक बार क्या करना है, गुना करना है। ठीक है, तो उसके बाद उसी को यानी दोनों संख्या को गुना करके क्या कर देना, आपस में जोड़ देना है, तो 37 आ जाएगा। देखिए यहाँ पर 37 दिया हुआ है। उसी प्रकार इसको भी देखिए प्यारे मित्रों, अगर हम इस चार और चार का गुना कर देते हैं तो कितना 16 हो जाएगा। उसी प्रकार सात और इस पाँच का गुना कर देंगे, कितना हो जाएगा, 35 हो जाएगा। ठीक है, सात पाँचे 35। अब इसको जोड़ देते हैं तो देखिए 35 और 16 कितना हो जाएगा प्यारे मित्रों, 51 हो जाएगा प्यारे मित्रों, 51। तो देखिए बीच में 51 दिया हुआ है, 51 दिया हुआ है। उसी प्रकार से आप इसको भी सोल्व करेंगे। देखिए तीन और तीन का क्या करेंगे, सबसे पहले आप गुना करेंगे। तो देखिए तीन का गुना करेंगे आप कितना, इस तीन में करेंगे तो तीन तीन का कितना 9 हो जाएगा। अब उसके बाद देखिए इस पाँच और छः का गुना कर देंगे। ठीक है, तो कितना हो जाएगा, छः पंचे 30 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर प्लस का चिन्ह इसके पास 30 लिख देते हैं। ठीक है, 30, अब 30 और 9 यानी कि देखिए 30 होने की इसका क्या करेंगे, ये आपको जोड़ना है प्यारे मित्रों, कितना हो जाएगा, 30 और 9 कितना हो जाएगा, 39 हो जाएगा। 39, तो 39 किस में है, तो आपकी सी वाले ऑप्शन में है। ठीक है, तो प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन में क्या कर रहा था, यानी आपस में गुना करके इन दोनों संख्याओं का, फिर उसके बाद उन्हीं दोनों संख्याओं को आपस में जोड़ दे रहा था, यानी प्लस कर दे रहा था। ठीक है, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होंगे। सी वाला आपका क्या हो जाएगा, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। और प्यारे मित्रों आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। हम आपके लिए जो भी आपके लिए महत्वपूर्ण क्वेश्चन होते हैं हम आपके लिए इसी प्रकार से लाते हैं। ठीक है, जो भी आपके महत्वपूर्ण होते हैं उन्हीं को क्या करते हैं, चुन चुन कर लाते हैं। तो आपको क्या करना है, चैनल से जरूर जुड़ना है। अगले वाले पर चलते हैं प्यारे साथियों। तो आपके सामने कितना दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। देखिएगा इसको भी आपको सोल्व करने का क्या करना, कोशिश करनी है। ठीक है, तो देखिएगा दिए, यानी इसमें क्या दिया हुआ है, दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, यदि यानी इसमें क्या दिया हुआ है कि 2255 को 028 और 1621 को 020 के रूप में लिखा जाता है, तो उसी रूप में 1936 को क्वेश्चन मार्क चिन्ह को किस रूप में लिखा जाएगा। तो प्यारे मित्रों काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ध्यान देना है प्यारे साथियों। आपके एग्जाम में क्या है, एक क्वेश्चन पूछे भी गए हैं। ठीक है, तो आपको बताते चलना है। और आपके क्या है, ऐसे एग्जाम में यानी कि आपकी परीक्षाओं में ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं, और क्या है इन्हीं क्वेश्चन को आप लोग गलत कर देते हैं, क्योंकि जो ये क्वेश्चन होते हैं काफ़ी आसान होते हैं। ठीक है,
तो देखिए किस प्रकार से बनाना है इसमें देखिएगा, ध्यान दीजिएगा। यदि आप इसको पहले वाले को देखें यानी इसको देखेंगे, देखिए यानी 22 55 को 28 किस प्रकार से लिखा होगा। तो यदि हम इसको क्या कर देंगे, देखिए अगर हम इनको जोड़ कर देखें तो कितना हो रहा है, तो प्यारे मित्रों 22 यानी इन आपस को जोड़ देंगे। देखिए अगर आप इसको देखिए इस प्रकार से जोड़ेंगे 22 और 55 तो क्या हो जाएगा, 28 से ज़्यादा हो जाएगा। लेकिन आप इसको सिंगल यानी इस प्रकार से सिंगल सिंगल जोड़ेंगे, यानी 22 फिर उसके बाद 5 फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह फिर उसके बाद 5। तो देखिए 2 2 कितना यानी कि 4 और इसके बाद 5 को जोड़ेंगे 9, 9 और 5 कितना 14 हो जाएगा। अब देखिए 28 दिया हुआ है ना, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या कर दे 2 का गुना कर देते हैं, अगर आप क्या करेंगे अपने से 2 का गुना कर देंगे 14 दूना के 28 हो जाएगा, ठीक है 28। अब देखिए जीरो, तो अगर हम इसमें ये जीरो इस प्रकार से लगा दें, अगर देखिए इस प्रकार से आप जीरो लगा देंगे तो कितना हो जाएगा, जीरो 28 हो जाएगा, ठीक है। यानी कि इसमें 2 का गुना करने पर 14 आया, 14 में 2 का गुना करने पर 28 आ जाएगा, ठीक है। तो 28 देखिए 0 28 यहाँ पर लिखा हुआ है। उसी प्रकार से अगर हम इसको भी देखें, ध्यान दीजिए इस वाले को भी बनाना है। देखिए क्या दिया हुआ है, 16 दिया हुआ है, तो इसको भी आप क्या करते हैं जोड़ देते हैं 6, यानी एक एक में जोड़ना है। देखिए 16 दिया हुआ तो प्लस 1 होगा, ठीक है। फिर उसके बाद 6 आएगा, फिर उसके बाद प्लस का चिन्ह लगाएंगे, फिर उसके बाद कितना दिया हुआ 2 दिया हुआ, फिर उसके बाद फिर से प्लस का चिन्ह, फिर उसके बाद में क्या दिया हुआ है 2 के बाद 1 दिया हुआ है। तो इसको अब देखिए 1 और 6 कितना हो जाएगा 7, 7 और 2 कितना 9, और इसके बाद 1 दिया हुआ है 9 1 10 हो जाएगा। अब इसमें भी हम क्या करेंगे, जिस प्रकार से हमने इसमें भी क्या किया था, इस वाले में 2 का गुना किया था, ठीक है। इसी प्रकार से इसमें भी आपको 2 का गुना कर देना है, तो कितना आ जाएगा 10 दूना के 20 आ जाएगा। यह जीरो दिया है तो जीरो को भी इस प्रकार से लगा देंगे, ठीक है। इसका कोई नहीं है, आपको क्या इस प्रकार से लगा देना है, यानी जिस प्रकार से इसमें लगा हुआ है ठीक इसी में भी लगा हुआ है। अब देखिए अब बनाना है इसको, देखिए 19, उसके बाद यानी आपको क्या करना है, सिंगल सिंगल जोड़ना है पहले, देखिए उसके बाद 3 इसको लिख देते हैं इस प्रकार से। अब जोड़िए 1 और 9 कितना हो जाएगा 10, 10 और 3 13, 13 और 6 कितना 19 हो जाएगा। अब देखिए 13 और 6 कितना 19 हो जाएगा। अब इसमें कितना 2 का गुना करेंगे, आप कुछ नहीं करना, 2 का गुना कीजिए 19। अब 19 के गुना कितना 2 में करेंगे, ठीक है। तो 19 दूना के कितना होता है 38 होता है, ठीक है प्यारे मित्रों 38। तो 38 कहाँ पर दिया हुआ है आपको, देखिए वही क्या होगा आपका उत्तर हो जाएगा। अब देखिए 38 सी वाले में दिया हुआ है और किस में है नहीं है, तो उसके बाद क्या लगा देंगे, अब जीरो लगा देंगे। जी हाँ, क्योंकि इसमें जीरो यानी सब में लगा रहा है, इस प्रकार से आपका क्या हुआ क्वेश्चन बन जाएगा, ठीक है। तो आपका सी वाला उत्तर यहाँ पर सही हो जाएगा प्यारे मित्रों। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, समझ गए होंगे प्यारे मित्रों। यदि आपको किसी भी प्रकार का डाउट हो कमेंट बॉक्स में जरूर पूछ लेना, हम आपका हर यानी सवाल का जवाब देते हैं, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं प्यारे साथियों। तो आपका क्या है क्वेश्चन नंबर तीसरा, इसका उत्तर भी आप बताइए प्यारे मित्रों, सॉल्व करना है और आपको जरूर बताना है प्यारे मित्रों। देखिए अभी क्या दिया हुआ प्रश्न को ध्यान से पढ़िएगा। नीचे दिए गए शब्दों का एक वेन आरेख का निर्माण कीजिए। तो इसमें क्या है आपको वेन डायग्राम बनाना है। तो प्यारे मित्रों वेन डायग्राम से आपका क्या है सवाल पूछा हुआ है, आपको इसमें क्या है वेन डायग्राम दर्शाना है प्यारे मित्रों। किस प्रकार से बनाइए बताइएगा प्यारे मित्रों, कमेंट में भी जरूर बताइए। तो देखिए क्या दिया हुआ शब्द को आपको सबसे पहले समझ लेना है। जब भी आपसे वेन डायग्राम यानी संबंधित प्रश्न पूछा जाए तो इसमें क्या दिया हुआ माता। अब उसके बाद दूसरा शब्द क्या है आपका स्नेह, फिर उसके बाद तीसरा शब्द क्या है महिला दिया हुआ है महिला। अब आपको क्या है इन्हीं शब्दों का क्या है आपस में संबंध दिखना है, यानी किसका किससे संबंधित किस प्रकार से। आप देखिए माता, उसके बाद स्नेह, फिर उसके बाद महिला। तो इसमें देखिएगा प्यारे मित्रों, देखिए संबंध है माता और महिला, एक क्या है प्यारे मित्रों दोनों क्या होती हैं, माता और महिला क्या फीमेल होती हैं। उसके बाद अगर आप देखिए स्नेह क्या है एक अलग वर्ड है, तो इसका क्या हो जाएगा एक अलग वर्ड है, ठीक है स्नेह, ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा इसका अलग बनेगा, क्योंकि यहाँ पर देखिएगा माता और महिला ये क्या दोनों एक ही यानी कि एक ही वेन डायग्राम के अंतर्गत आएंगी। किस प्रकार से देखिए, क्योंकि जो माता होती हैं वही क्या होती है महिलाएं होती हैं। अब देखिए इसने क्या हुआ एक अलग वर्ड है, यानी कि माता और महिला से अभी संबंध नहीं है, ठीक है। आपको इस प्रकार से संबंध बताना है। तो देखिए माता उसके बाद महिलाएं और एक क्या हो जाएगा अलग बनेगा, इस प्रकार से देखिए माता और एक क्या होती हैं महिलाएं होती हैं, और एक क्या स्नेह है तो स्नेह का आप इस प्रकार से अलग बनाएंगे, क्योंकि ये इससे यानी दोनों से अभी संबंधित नहीं है, ठीक है। तो आपका क्या हो किस प्रकार से यानी आपका बनेगा बताइए किस ऑप्शन में है, बताइए चुनिए प्यारे मित्रों। तो ए वाले में, जी हाँ इसका क्या हो जाएगा अलग शब्द है, और इसमें आपका इस प्रकार से दो अलग यानी वेन डायग्राम बन जाएंगे। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी अच्छे से जान गए होंगे, बना लिए होंगे, ठीक है। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। काफ़ी आसान क्वेश्चन था प्यारे मित्रों। तो अगला वाला क्वेश्चन दिया हुआ है, इसमें क्या पूछा हुआ प्यारे मित्रों ध्यान दीजिएगा, और आपको क्या है उत्तर जरूर बताना है। आप देखिए अगर दिए गए प्रश्न में
लुप्त स्थान पर कौन सी संख्या होगी। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या आपको एक श्रृंखला दी हुई इस प्रकार से, ठीक है। आपको यहाँ पर लुप्त स्थान पर संख्या बतानी है प्यारे मित्रों। तो देखिएगा इसमें किस प्रकार से बनाएंगे। तो आपको क्या है, इस यहाँ पर पहले में दिखना है, देखिएगा 3 फिर उसके बाद 8 हुआ। अगर आप देखें 3 से 8 हुआ तो कितना प्लस हुआ प्यारे मित्रों, यहाँ पर लिख देते 5 प्लस हुआ। अगर उसके बाद 8 से 23 हुआ तो इसमें देखिए कितना प्लस हो रहा है प्यारे मित्रों, यहाँ पर देखिएगा, यहाँ पर यानी कि 8, उसके बाद क्या हो जाएगा, यानी कि 3 और प्लस कितना हो रहा है इसमें, यानी कि 13 प्लस हो रहा है, ठीक है, 13 प्लस होगा। अब देखिएगा प्यारे मित्रों इसमें कितना हो रहा है 13, लेकिन यहाँ पर कितना होना चाहिए था प्यारे मित्रों, 5 होना चाहिए था। अगर आप इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, 1 मिनट देखिए, इस प्रकार से नहीं बनाएंगे, देखिए क्या करेंगे, यानी 3 से 8 हुआ है, ठीक है। तो अगर हम इसमें क्या कर दें, 3 में 2 का गुना कर देते हैं, 3 दूना कितना 6 आएगा, ठीक है। तो इसमें क्या कर देंगे, 2 का गुना 6 आएगा, 6 में प्लस क्या कर देंगे, 2 को जोड़ देंगे, ठीक है। तो 6 और 2 कितना 8 हो जाएगा। फिर उसके बाद इसमें भी क्या कर देंगे, 8, 8 में कितना कर देंगे, यानी इसमें भी क्या कर देंगे, 2 का गुना कर देंगे। तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16। अगर हम इसमें भी क्या कर दें, इस प्रकार से भी आपका क्या हो रहा, नहीं बनेगा। अगर हम इसमें क्या कर दें, 8 3 कितना होता है 24। देखिए 1 सेकेंड, अगर हम इसमें इस प्रकार से करें, आपको क्या समझना है प्यारे में। तो अभी देखिए, देखिए 3 से कितना हो रहा है 8 हो रहा है, तो आपको क्या करना है, इस प्रकार से दिखना है, यानी कि बड़ा का गुना करना है, यानी बड़ी संख्या से। यानी आप इसमें देखेंगे प्यारे मित्रों कितना हो रहा है, देखिए 3 से 8 हुआ, तो देखिए 3 गुने 3 के यानी कि 3 तर का कितना होता है, 3 में गुना कर देंगे 9 होता है। अब इस 9 में से क्या करेंगे, 1 को घटाएंगे तो कितना 8 आ जाएगा, समझिएगा प्यारे मित्रों। अब उसके बाद देखिए इसमें कितना 8 आ गया। अब इसके क्या करेंगे, देखिए 8 में फिर से 3 का गुणा करेंगे, क्या करना है, 3 का गुना करना है, समझिए। 8 3 कितना होता है 24 होता है। आपको क्या ध्यान से समझना है प्यारे मित्रों, देखिए समझिए, यह काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। देखिएगा आप क्या करेंगे, 8 में 3 का गुना करेंगे 24 आ गया। अब इस 24 में से आपको क्या 1 माइनस करना है, तो कितना 23 आ जाएगा, ठीक है, 23 आ गया। आप देखिए इसको यहाँ पर लिख देते हैं 23, ठीक है, 23 आ गया। अब इसमें 23 में क्या करेंगे, फिर से 3 का गुना करेंगे, ठीक है। 23 दिया, यानी 23 का पहाड़ा पन्ना आपको 23 से कम 23, 23 दूना की 40, 23 दिया कितना होता है प्यारे में, तो 69, यानी 69। तो इसमें से क्या कर देंगे, 1 को घटा देंगे, कितना आ जाएगा 68 आ जाएगा प्यारे में, तो यानी 68। तो 68 देखिए, हाँ यहाँ पर दिया हुआ है प्यारे में, तो ठीक है। अब इसको थोड़ा साफ कर देते हैं 8 में। अब इसमें क्या करना है आपको, 68 में फिर से 3 का गुना करना है, जिस प्रकार से आप इन सभी में 3 का गुना करते आए हैं और 1 माइनस करते आए हैं, ठीक है। तो यही तरीका आप इसमें भी लगाएंगे, तो 68 गुने 3 इस प्रकार से गुना कर देंगे, तो कितना आ जाएगा, गुना कीजिए, 8 का कितना होगा 24 होगा, यहाँ पर 4 लिखेंगे, हासिल कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। और 6 कितना होता है, 6 कम 6 बात 6 कितना 18 और 2 कितना 20 आ जाएगा, ठीक है, 204 हो जाएगा, ठीक है। तो अब इस 204 में यहाँ पर 204 लिखा हुआ है प्यारे मित्रों, 204। अब क्या कर देंगे, सिंपली 1 घटा देंगे, तो 204 में से 1 घटाएंगे कितना आ जाएगा 203 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ तक पहुँच गए। अब इस 203 में फिर से क्या करेंगे, आप 3 का गुना करेंगे, समझिए प्यारे मित्रों। अब देखिए इसमें 3 का गुना किए, तो देखिए 3 तर का कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा। और 20 ती आपको पता ही होगा कितना होगा, यानी कि 6, यानी 20 ती कितना हो जाएगा, देखिए 20 का यानी 30 बार में जाए, यानी 20 का कितना 6 बार में, यानी 60 बार में जाएगा। देखिए 1 सेकंड यहाँ पर 60 लिख के दिए हैं। अब देखिएगा प्यारे मित्रों कितना हो रहा है। अब इसमें क्या करेंगे, यानी कि आपका कितना आ जाएगा 600 आ जाएगा, यानी 609 आ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर समझना है। अब देखिएगा इसमें 1 को घटा देना है। आप घटाइए प्यारे मित्रों, 609, यानी यहाँ पर कितना लिखा हुआ दिख रहा होगा आपको, 609 में से 1 को घटाना है, क्योंकि आपको देखिए जिस प्रकार से हम सभी में 1 घटाए, पहले 3 का गुना किया है प्यारे साथियों, तो उसके बाद 1 घटाए हैं, इसी प्रकार से इसमें भी 3 का गुना किया हुआ है, तो इसमें भी से 1 को घटाना है। आप घटाएंगे तो कितना हो जाएगा 608। यहाँ प्यारे मित्रों कितना है 608 आ रहा है। तो 608 किस में है प्यारे मित्रों, सी वाली में है। तो हाँ आपका क्या हो जाएगा प्यारे मित्रों, बताइए यहाँ पर क्या हो जाएगा, यानी 608 हो जाएगा, ठीक है। यही तो आपको उम्मीद करता हूँ प्यारे मित्रों यह क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। तो इसमें क्या कर रहा था, यानी देखिए समझिए इसमें क्या कर रहा था, यानी 3 में, यानी क्या कर रहा था, 3 से 3 का गुना कर रहा था, फिर उसके बाद 1 घटा रहा था, यानी 3 का गुना और 1 माइनस। तो ये दोनों आपको इसमें क्या तरीके अप्लाई हो रहे थे, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग अच्छे से जान गए होंगे। चलिए अगले वाली क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपका अगला क्वेश्चन दिया हुआ प्यारे मित्रों 5वां क्वेश्चन, देखिए यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। नीचे दी गई पिशन आकृति में उस आकृति को ढूंढिए जो पूर्णा आकृति के समान हो। यानी आपको उस आकृति को ढूंढना है जो आकृति क्या हो, यानी समान हो, यानी कि उसी आकृति से क्या संबंधित हो प्यारे मित्रों। तो देखिए आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन में क्या करना है, सबसे पहले आकृति को ध्यान से देखना है प्यारे मित्रों। क्या करना है, आकृति को ध्यान से देखना है। जब भी आपसे ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए तो देखिए आकृति कहाँ पर है, तो देखिए यह रही आपकी क्या है, यह जो आकृति है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसी आकृति से, यानी जो ये आकृति है
इसी आकृति को इसमें यानी कि इन चारों में से देखिए ए बी सी डी यानी इन्हीं में से आपको ढूंढना है प्यारे मित्रों। तो देखिए किस प्रकार से ढूंढेंगे, तो देखिए आपको क्या करना है, कोई एक आकृति आपको पकड़ लेनी है। देखिए यानी कोई एक आकृति सबसे पहले आपको उठानी है। तो देखिए इसमें बॉक्स बना हुआ है, तो देखिए सभी में बॉक्स बना हुआ है। अब देखिए इसमें क्या करेंगे, इस बीच वाले में क्या दिया हुआ है, इस प्रकार से आयत दिया हुआ है। तो देखिए किस में है, तो अगर हम ए में देखें, हाँ ए में तो सही दिया हुआ है। अगर हम बी में देखें तो इसको क्या है, घुमा दिया हुआ, इस प्रकार से टेढ़ा कर दिया हुआ है। ठीक है, तो ए वाला बी वाला देखिए यहाँ पर बी वाले में क्या टेढ़ा कर दिया हुआ है, तो ये बी वाला आपका अभी कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए क्या बचा, सी में भी सही है, डी में भी सही है। अब क्या करेंगे, अब दूसरा वाला यानी दूसरी कोई आकृति उठाएंगे। तो देखिए इसमें देखिए क्या दिए हुए, इस प्रकार से गोल गोल क्या दिए हुए इसमें, यानी दिए हुए हैं। ठीक है, सर्कल है, और उस सर्कल में क्या है, एक साइड काला दिया हुआ है, एक साइड सफ़ेद दिया हुआ है। इस प्रकार से एक साइड काला, एक साइड सफ़ेद। तो देखिए इसमें क्या करना है, एक कोई आकृति उठाएंगे। देखिए इस वाले को उठाइए, तो इसमें क्या ऊपर की साइड क्या है, सफ़ेद है, हाँ। अब नीचे की साइड काला है, तो काला दिया हुआ है। अब देखिए इस दूसरी वाली को भी उठाएंगे। तो देखिए अगर हम इसमें से देखें, यानी बी वाला आपका कैंसिल हो गया था। अगर आप देखें सी वाली को, यानी कि इसी आकृति को मैच करें, यानी इस वाली को, तो देखिए यह जो आकृति इसमें सी वाली से क्या मैच हो रही है, नहीं हो रही है, क्योंकि ये सफ़ेद वाला ऊपर होना चाहिए था, ये काला वाला नीचे की साइड। ठीक है, तो सी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। अब देखिए डी वाला भी बचा, तो डी वाले को भी मैच कीजिए। अब क्या होना चाहिए, देखिए इसी आकृति से मैच करना है आपको, कुछ नहीं, इसी आकृति से। तो देखिए इसमें क्या, इस साइड सफ़ेद वाला दिया हुआ है, लेकिन सफ़ेद वाला कहाँ होना चाहिए था, देखिए सफ़ेद वाला इस साइड होना चाहिए, ऊपर की साइड होना चाहिए था, और एक काला वाला नीचे की साइड। ठीक है, तो आपका डी वाला भी कैंसिल हो जाएगा। तो देखिए आपका क्या हो जाएगा, यानी बचा ए, तो यही वाला क्या हो जाएगा, उत्तर हो जाएगा। देखिए चारों आपके क्या हो रहे हैं, इसी से मैच हो रहे हैं। देखिए हाँ, तो प्यारे मित्रों इसका क्या हो जाएगा, यानी यह जो आकृति ए वाली से पूरी पूरी मैच हो रही है। ठीक है, तो यही आपका उत्तर माना जाएगा। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन दिया हुआ आपका कितना, छठवां वाला क्वेश्चन। प्यारे साथियों छठवां क्वेश्चन दिया है, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है। देखिए क्या पूछा हुआ है इसमें, विषम शब्द का चुनाव कीजिए। तो प्यारे साथियों इसमें क्या है, आपको विषम शब्द चुनना है। तो प्यारे मित्रों इस क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, ऐसे सवाल क्या है आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। ठीक है, काफ़ी पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों, तो आपको क्या है इसको सॉल्व करना है। तो देखिए क्या दिया हुआ है, सबसे पहले आप क्या करेंगे, इनको यानी कि इसके ऑप्शन को चेक करेंगे। देखिए ए वाले में क्या दिया हुआ है, राजीव गांधी दिया हुआ है। उसके बाद देखिए बी वाले को चेक कीजिए, पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है। उसके बाद सी वाले में क्या दिया हुआ, इंदिरा गांधी दिया हुआ है। फिर डी वाले में क्या दिया हुआ है, राहुल गांधी दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या है, आपको विषम यानी विषम हो क्या, यानी क्या मतलब है प्यारे मित्रों, देखिए विषम का यानी कि जो क्या हो, सबसे क्या हो, अलग हो प्यारे मित्रों, उसी को चुनना है, यानी जो तीनों से क्या हो, अलग हो। ठीक है, जो अलग हो। तो प्यारे मित्रों देखिएगा राजीव गांधी दिया हुआ है, बी वाले में यानी पंडित जवाहरलाल नेहरू दिया हुआ है। तो आप इसमें देखिए राजीव यानी राजीव गांधी, ये भी क्या है, यानी कि आपके क्या है, प्रधानमंत्री, यानी इसमें क्या है, सारे जो नाम है क्या है, प्रधानमंत्री। देखिए राहुल गांधी दिया हुआ है, ये भी क्या है आपके प्रधानमंत्री, यानी पीएम है। ठीक है, प्रधानमंत्री शॉर्ट फॉर्म में लिखी देती हैं। उसी प्रकार से देखिए इंदिरा गांधी और पंडित जवाहरलाल नेहरू। ठीक है, यानी आपके ये सारे के सारे क्या थे, यानी यानी आप बताइए प्यारे में तो क्या है, यानी कि आपके ये नेता हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए विषम चुनना है। तो देखिए इसमें देखिए आपको क्या है, इसमें देखिए इसमें पुरुष, उसके बाद यहाँ पर भी पुरुष, उसके बाद देखिए यहाँ पर राजीव गांधी भी पुरुष, लेकिन यहाँ पर देखिए सी वाले में देखिए इंदिरा गांधी। तो प्यारे में तो इंदिरा गांधी ये क्या है, एक फीमेल नेता है। ठीक है, यानी कि एक फीमेल नेता है। ठीक है, फीमेल पीएम। ठीक है, तो प्यारे में तो इसमें क्या, यही तो पूछा था कि जो आप क्या है तीनों से अलग हो। तो बस यही क्या है, यानी इंदिरा गांधी आपकी क्या हो जाएगी, यानी कि इनमें सिर्फ एक ही स्त्री है, बाकी की क्या है तीनों से अलग है। ठीक है फिर प्यारे मित्रों, तो इसमें क्या हो जाएगा, सी वाला ही आपका उत्तर सही माना जाएगा, क्योंकि इसमें यही तो पूछा था आपसे, जो भी सम हो। ठीक है, तो यही क्या हो, तीनों से अलग है प्यारे में, तो यही वाला ऑप्शन। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी जान गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने अगला क्वेश्चन दिया हुआ कितना, सातवां वाला। ठीक है, तो यह क्वेश्चन भी महत्वपूर्ण है प्यारे मित्रों। क्या दिया हुआ देखिए, सॉल्व करना है आपको। निम्नलिखित प्रश्न में से कौन सा विकल्प नीचे दिए गए शब्दों का सार्थक क्रम दर्शाएगा। तो प्यारे मित्रों इसमें क्या है, सार्थक क्रम पूछा हुआ है प्यारे मित्रों। देखिए तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है। आपको क्या है, यानी जो भी शब्द पहले आएगा उसको क्या है, क्रम में, यानी कि क्रम में लगाते चलना है। ठीक है, तो इसमें देखिए समझिए, इसमें आपको क्या है, सबसे पहले देखिए पढ़ना है। देखिए अक्षर दिया हुआ, उसके बाद मुहावरा दिया हुआ, उसके बाद शब्द दिया हुआ है, वाक्य दिया हुआ है। तो आपको यह बताना है प्यारे में, तो सबसे पहले अक्षर आएगा या मुहावरा आएगा या शब्द आएगा पहले या वाक्य आएगा, तो आपको यही बताना है प्यारे मित्रों। तो देखिए आपको यहाँ पर समझना है। देखिए सबसे पहले क्या होता है, यानी अक्षर होता है
या शब्द होता है। तो देखिए जब भी आप कोई यानी कि लिखेंगे, यानी मान लीजिए कहीं आप कॉपी पर लिख रहे हैं, ठीक है, कॉपी पर लिख रहे हैं, तो सबसे पहले क्या आएगा, पहले आप अक्षर यानी अक्षर को लिखेंगे तो सबसे पहले क्या 1 नंबर आएगा, ठीक है। तो देखिए 1 से कौन स्टार्ट है, तो देखिए आपका सी वाला तो कैंसिल हो जाएगा क्योंकि इसमें 2 से दिया हुआ है, डी वाली में 4 से दिया हुआ है, तो ये भी कैंसिल हो जाएगा। अब आपका ए और बी में से आपको ढूंढना है। अब देखिए आपका क्या हो जाएगा, अक्षर आता है, ठीक है। अब देखिए दूसरा यानी अक्षर लिखेंगे, फिर उसके बाद वह क्या बनेगा, मुहावरा बन जाएगा या वाक्य बन जाएगा या शब्द बनेगा। तो प्यारे में तो क्या बनेगा, जब आप अक्षर लिखते हैं तो वह क्या हो, यानी शब्द बनेगा, ठीक है। तो फिर इसके बाद क्या आएगा, 3 नंबर वाला यानी 3 आ जाएगा, यानी शब्द आ जाएगा। तो देखिए 1 3 वो 1 3 आपने लिख दिया। अब देखिए अब शब्द बन गया, ठीक है, अक्षर भी हो गया, शब्द भी हो गया। अब इसके बाद देखिए आपको बताना है मुहावरा आएगा या सीधा वाक्य आएगा। तो बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिए इसके बाद क्या होगा, जब शब्द बन जाएगा, शब्द को आप क्या करेंगे, यानी मुहावरा लिखेंगे, यानी मुहावरा, ठीक है। तो इसमें प्यारे मित्रों 2 नंबर आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए उसके बाद क्या हो, 2 नंबर आ गया। अब इसके बाद मुहावरा, अब इसके बाद क्या बचा आपका, जब मुहावरा बन जाएगा तो उसको क्या बोलेंगे, आप वाक्य बोलेंगे। प्यारे मित्रों आपसे क्या है, आपको व्याकरण यानी कि उसकी अच्छी नॉलेज होगी तभी आप क्या है ऐसे क्वेश्चन को बना पाएंगे। तो आपके रीजनिंग में ऐसे ही सवाल पूछे जाते हैं प्यारे मित्रों, यानी हर टाइप के, यानी बच्चों को कंफ्यूज करने के लिए, ठीक है। तो आपको क्या है, इसी प्रकार से हम कहते हैं आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, हम आपके लिए हर टाइप के क्वेश्चन करवाएंगे, ठीक है। तो देखिए इसमें क्या आएगा, वाक्य आया, तो लास्ट में क्या आ जाएगा, 4 नंबर आ जाएगा, ठीक है। तो क्या बनेगा, यहाँ पर साफ कर देते हैं इसको थोड़ा। तो देखिए अक्षर, फिर उसके बाद शब्द यानी कि 1, उसके बाद 3, फिर उसके बाद मुहावरा यानी 2 नंबर, फिर उसके बाद यानी 4 नंबर। तो यहाँ पर 4 को लिख के देते हैं। तो देखिए 1 3 2 4। तो देखिए 13 और 24, 13 24 किस में है, तो देखिए 13 42 नहीं, ये भी नहीं होगा, बी वाला, जी हाँ 13 24, तो बी वाला आपका उत्तर सही माना जाएगा, ठीक है। तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे। चलिए अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। अगला क्वेश्चन तो आपका 8वां क्वेश्चन दिया हुआ है प्यारे मित्रों, यह भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। और देखिए यह इसमें क्या है, सबसे पहले आपको क्या पिशन को पढ़ना है। देखिए नीचे दी गई पिशन आकृति कौन सी आकृति को पूरा करेगी, यानी कि देखिए पिशन आकृति, यह वाली जो आकृति आपकी क्या रही, पिशन आकृति रही, ठीक है। अब देखिए ए बी सी डी इस प्रकार से आपके दिए हुए, तो आपको क्या बताना है प्यारे मित्रों, देखिए इसको जो आकृति यानी इस वाली आकृति को जो पूरा करेगी वही क्या होगा आपका, यानी वही वाली आकृति आपका उत्तर माने जाएगी, ठीक है। तो बताइए ढूंढिए सबसे पहले, आपका ये क्या काफ़ी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है प्यारे मित्रों, आपको इसका उत्तर जरूर बताना है, ठीक है, कौन सा होगा। तो बताइए प्यारे मित्रों। तो देखिएगा इसमें क्या समझना है, देखिएगा इसमें क्या बना हुआ है, इस प्रकार से डब्बा बना हुआ है। तो देखिए सभी में डब्बा बना हुआ है, आपने एक आकृति मैच कर ली। जब भी आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आया प्यारे मित्रों, आपको क्या करना है, सबसे पहले आकृति को यानी ध्यान से देखना है। उसके बाद क्या करना है, एक आकृति उठानी है। तो देखिए सबसे पहले आप बड़ी वाली से यानी शुरू वाली आकृति को मैच करेंगे, क्या है डब्बा दिया हुआ है इस प्रकार से, तो डब्बा को मैच करेंगे, ठीक है, सभी में दिया हुआ है। आप क्या करेंगे, अब इसके अंदर देखेंगे इस प्रकार से क्या क्रॉस का चिन्ह लगा हुआ है, ठीक है। अब उसके बाद देखिएगा इसमें क्या है, देखिए ध्यान दीजिए, इसमें इस प्रकार से डिजाइन बनी हुई है, ठीक है। यानी कि सबसे पहले आप इसको ना देखकर इसको देखिए, इस प्रकार से क्रॉस का चिन्ह है। तो प्यारे साथियों इसमें भी इस प्रकार से क्रॉस का क्या होना चाहिए, चिन्ह होना चाहिए, इस साइड भी होना चाहिए। अब देखिए इसमें इस नीचे की साइड इस प्रकार से है, तो ऊपर की साइड कौन सा बनेगा, देखिए ऊपर की साइड इस प्रकार से त्रिभुज वाला ही तो बनेगा। तो देखिए किस वाले में है, तो देखिए इस प्रकार से क्या बनेगा, इस प्रकार से आपका यानी आकृति तो आएगी, तभी क्या होगा, यह जो पूरा यह जो आकृति है यानी त्रिभुजकार आकृति, ठीक है, त्रिभुजकार क्या है आकृति है, वह इसी प्रकार से तो आएगी, ठीक है। तो वही क्या हो जाएगा, आपकी आकृति क्या हो जाएगी, यानी इस आकृति को पूरा करेगी, बिल्कुल जी हाँ। तो देखिए किस में है, तो देखिए अगर आप देखेंगे ए वाले में, तो ए वाली को आप सबसे पहले उठाइए, क्या करेंगे ए वाली को मैच कीजिए। तो ए वाली क्या है, इस प्रकार से देखिए, इस प्रकार से हाँ बिल्कुल आ जाएगी, यानी कि यह वाली को आप उठा कर देखिए और यहाँ पर सेट कीजिए, जी हाँ बिल्कुल आ जाएगी। तो प्यारे मित्रों क्या हो जाएगा, यही वाला हो जाएगा। अगर आप देखते प्यारे मित्रों बी वाले में, तो बी वाले को क्या आड़ा कर दिया हुआ है, फिर इसी वाले को इस प्रकार से कर दिया हो और डी वाले को ऊपर कर दिया। अब मान लीजिए यहाँ पर इस प्रकार से हम इसको ऊपर है यानी कि लगाते, देखिए इस प्रकार से इस प्रकार से इस प्रकार से त्रिभुज वाली लगाते तो क्या बन जाती, नहीं बनती, क्योंकि इस प्रकार से क्या होना चाहिए, इसको पूरा होना चाहिए। तो उसके बाद इस प्रकार से इसको भी पूरा होना चाहिए। तो और उसके बाद यह जो रेखा है इस प्रकार से आ जाएंगी, ठीक है। तो प्यारे मित्रों आपका क्या ये वाली आकृति ही यहाँ पर आ जाएगी, आप लोग समझ रहे होंगे प्यारे मित्रों, ठीक है। तो एक क्या था, काफ़ी आसान क्वेश्चन था प्यारे मित्रों, तो उम्मीद करता हूँ आप लोग समझ गए होंगे प्यारे मित्रों। चलिएगा अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने कितना दिया हो, 9वां क्वेश्चन दिया हुआ है, अभी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों, इसका उत्तर भी बताना है।
नीचे दी गई श्रृंखला की पूर्ति कीजिए। यानी कि इसमें क्या है, आपको देखिए प्यारे मित्रों, एक श्रृंखला दी हुई है, ठीक है। इस श्रृंखला को क्या है, पूरा करना है। तो प्यारे मित्रों, इसमें क्या है, आपको समझना है। क्या समझना है, सबसे पहले आप श्रृंखला को क्या करेंगे, ध्यान से देख लेंगे, ठीक है। ध्यान से क्या देखना है इसमें, देखिए टी भी, उसके बाद जी आई, एक बार पढ़ लेना है आपको। देखिए टी भी जी आई, उसके बाद आर टी, उसके बाद एस यू, फिर आपके सामने खाली स्थान दिया हुआ है। तो प्यारे मित्रों, इसमें किस प्रकार से यानी श्रृंखला है जो आपकी चल रही है, यानी कि आगे की तरफ बढ़ रही है, किस प्रकार से। तो देखिएगा, टी से अगर आप देखेंगे बी हुआ, तो उसके बाद टी से क्या बी हुआ, फिर उसके बाद जी से आई हुआ। अगर हम देखें टी से बी हुआ तो कितना, एक का गैप, यानी कि एक माइनस किया हुआ है। देखिए यानी कि सॉरी, एक माइनस नहीं, क्योंकि इसमें एक को जोड़ेंगे। जब आप क्या करेंगे, टी के बाद क्या आता है, टी के बाद यू, उसके बाद बी आता है, तो इसको क्या है, यानी कि गैप किया हुआ है, ठीक है। यानी एक को यानी इसमें क्या है, जोड़ा गया, यानी एक प्लस कर दिया आप। अगर हम इसमें देखिए यू, अगर हम इसमें भी क्या कर दें, टी में भी क्या कर दें, यानी कि दो से एक सेकेंड, यहाँ पर एक नहीं दो को जोड़ा है, क्योंकि आप दो को जोड़ेंगे तभी आपका बी आएगा। देखिए टी में दो को जोड़िए, देखिए टी से क्या आता है, यू आता है, ठीक है। टी में एक जोड़ेंगे यू, उसके बाद क्या आएगा, यू के बाद बी, यानी कि इस प्रकार से दो को जोड़ा है, ठीक है। तो अगर आप इसमें देखिए इस प्रकार से देखिएगा, ध्यान दीजिए, टी से यू हुआ, तो देखिए एक को गैप करके, मान लीजिए एक, यानी इसमें क्या था, देखिए यू था ना, यू को गैप कर दिया हुआ है, टी उसके बाद यू, उसके बाद बी, तो यू को क्या है, गैप किया हुआ है। उसी प्रकार इसके देखिए जी एच यहाँ पर लिख देते हैं आई, तो देखिए इस एच को क्या गैप किया हुआ, डायरेक्ट कहाँ पहुँच गया, जी से आई पहुँच गया, ठीक है। उसी प्रकार इसमें देखिए आर टी क्या लिखा हुआ, आर टी लिखा हुआ है ना, तो देखिए कुछ नहीं करना आपको, यहाँ पर लिखना आर टी, आर के बाद क्या होता है, आर के बाद एस टी, यानी कि आर एस टी आता है। तो देखिए इसमें एस को गैप किया हुआ है, फिर सीधा टी पे आ गया। समझिए आपको क्या इसी प्रकार से समझना है। अब उसके बाद इसमें देखिए एस, तो एस को लिखेंगे, एस के बाद क्या आता है, टी आता है, फिर उसके बाद यू आता है। अब देखिए इसमें क्या किया हुआ है, इसमें टी होना चाहिए था, लेकिन टी को गैप किया हुआ है, सीधा डायरेक्ट से क्या आ गया, यानी एस से यू आ गया। तो आपको क्या करना है, यानी कि ऐसा कोई, यानी इस स्थान पर ऐसी कोई क्या करना है आपको, यानी देखिए ऐसा विकल्प खोजना है जिसमें क्या हो, एक कोई अक्षर क्या हो, गायब हो, ठीक है। एक कोई अक्षर क्या हो, गायब हो, ठीक है। तो देखिए अगर हम इसमें ए वाले को मैच कीजिए, तो देखिए ए बी, यानी इसमें ए के और बी के अंदर कोई शब्द गायब है, नहीं है। अगर हम इस बी वाले में देखिए ए और सी के अंदर कोई गायब है, तो देखिए ए बी सी, हाँ इसमें क्या है, बी, यानी बी गायब है। तो प्यारी में तो इसमें क्या लिखा जाएगा, ए सी, यानी कि ए सी लिखा जाएगा, क्योंकि इसमें एक गायब है, यानी बी गायब है। क्योंकि इसमें देखिए ए में आप दो भी जोड़ेंगे, इस प्रकार से आप दो भी जोड़ेंगे, तो देखिए ए के बाद क्या, बी, उसके बाद सी, तो आपका सी ही आएगा, ठीक है। तो ए सी आपका क्या हो जाएगा, उत्तर माना जाएगा। अगर आप देखिए सी वाले में देखिए, तो ए बी सी, यानी इसमें दो को किया हुआ है, इस प्रकार से नहीं होगा, सी बी ए बी, बिल्कुल डी वाला तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो प्यारे मित्रों देखिए समझिए, इसमें क्या कर रहा था, टी से बी हुआ, तो क्या कर रहा था, एक यानी टी के बाद क्या होता है, यानी यू, उसके बाद बी, ठीक है, टी यू बी, यानी कि इस यू को एक, यानी क्या कर रहा है, एक एक उसके बीच वाला, यानी कि जो उसके बीच में आ रहा है उसको गायब कर दे रहा है, ठीक है। तो इसमें भी आप क्या कर देंगे, ए और उसके बाद बी, उसके बाद सी, तो इस बी को गायब कर देंगे, फिर ए और सी, इसको क्या है यहाँ पर लिख देंगे, ठीक है, इसी प्रकार से। तो आपका यानी ए सी किस में है, बी वाले में दिया हुआ है। उम्मीद करता हूँ आप लोग इस क्वेश्चन को भी समझ गए होंगे। अगले वाले क्वेश्चन पर चलते हैं। तो आपके सामने क्या 10वां क्वेश्चन दिया हुआ है। 10वां क्वेश्चन भी काफ़ी महत्वपूर्ण है प्यारे साथियों। तो देखिए क्या दिया हुआ है, यानी 21 14 8, यानी 21 और 14 को 8 लिखा हुआ है। उसी प्रकार 42 22 को आपको यहाँ पर बताना है। तो देखिए आपके सामने विकल्प दिए हुए हैं, बताइए कौन सा सही उत्तर होगा, और आपको क्या करना है, इसका उत्तर आपको कमेंट बॉक्स में बताना है, ठीक है। और प्यारे मित्रों यदि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया हो तो लाइक ज़रूर कर दीजिए। और प्यारे मित्रों अगर वीडियो अच्छी लगती हो, आपको क्या है, लाइक ज़रूर करना है, और क्या हमारे साथ यानी चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जुड़ जाना है। क्योंकि हम आपके लिए परीक्षा के लिए ऐसे ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यानी चुन चुन कर लाते हैं जो आपके लिए महत्वपूर्ण हो, और जो आपके एग्जाम में पूछे ही पूछे, यानी आपके लिए जो हम क्वेश्चन लाते हैं उनमें से, यानी इसी के प्रकार से, यानी कि इसी के रूप में आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, यानी संबंधित क्वेश्चन, यानी कम से कम 5-10 क्वेश्चन इसी प्रकार से पूछे जाते हैं, यानी हम आपके लिए उसी प्रकार से हर टाइप के क्वेश्चन लाते हैं, ठीक है। तो आपको क्या है, ऐसे क्वेश्चन हर जगह यानी हर परीक्षा में मिलेंगे ही मिलेंगे, ठीक है। तो प्यारे मित्रों मिलते हैं नई वाली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों, धन्यवाद दोस्तों।